नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचारशाला की आज की क्लास में। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका नाम है फिक्सचर। ठीक है, फिक्सचर। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि फिक्सचर आखिर होता क्या है। फिक्सचर एक बेसिकली एक इंग्लिश का ये वर्ड है, ठीक है, विच मीन्स टू फिक्स समथिंग। कोई भी चीज़ हम फिक्स करते हैं, हम तय करते हैं कि वो कब होगी, कैसे होगी। ठीक है, अभी हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, राइट। जी हाँ, खेलों में योजना। तो हम यहाँ पर योजना के तहत देख रहे हैं। अभी हम इसमें क्या करेंगे, हम टूर्नामेंट्स करवाते हैं। टूर्नामेंट्स में क्या करवाते हैं? मैचेस करवाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या फ़िक्स करने वाले हैं? हम यहाँ पे फ़िक्स करने वाले हैं कि टूर्नामेंट में जो मैचेस होते हैं वो मैचेस किस किस टीम के बीच में होंगे, कब कब होंगे, किस समय होंगे और कौन से मैदान पर या कोर्ट पर होगा वो। तो ये सभी चीज़ें पहले से तय कर ली जाती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फिक्सचर। बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस का, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कोई किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ आपको जो समझ में ना आए, तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फिक्सचर्स को जब हमने बनाना है, कोई भी चीज़ हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है, टू ड्रॉ एनी फिक्सचर, तो हमारे को एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि उसके बनाने के लिए हमारे को कुछ उसके तय जो पहले से कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करना होता है, और हम उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को याद होगा टूर्नामेंट्स के प्रकार। आपको याद है? अगर आपको नहीं, अगर आप लोगों ने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके वीडियो देख सकते हैं, और टूर्नामेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बार ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि टूर्नामेंट्स कितने प्रकार के हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम फिक्सचर्स कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो लीग टूर्नामेंट के अलग तरीके से फिक्सचर्स बनाए जाते हैं और नॉकआउट टूर्नामेंट के अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, हम नॉकआउट पद्धति से देखेंगे, नॉकआउट मेथड से देखेंगे हम फिक्सचर्स कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को फिक्सचर बनाने के लिए कुछ खास ऐसी बातें होते हैं, कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर हमारे को ध्यान देना चाहिए, या उनके बेसिस पर ही हम चलते हैं। या हम बोल सकते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं टू बी फोकस्ड, और उनके आधार पर ही हम फिक्सचर बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेप्स। ठीक है, हम कुछ स्टेप्स यहाँ पर करने वाले हैं जिनके आधार पर हम ये फिक्सचर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे को किसी भी प्रकार का फिक्सचर बनाना है, तो हमारे को जो बातें ध्यान में रखने की होती है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो कितने, उसमें n कितना है। ठीक है, n माने नंबर ऑफ़ टीम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स, कितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, ये देखना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसी के आधार पर हम कुछ अभी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी जिनको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, सबसे पहला स्टेप वो है, हम टूर्नामेंट को, हम मैचेस को, फिक्सचर्स को जो है दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला होता है हमारा, हिंदी में हम बोल सकते हैं ऊपरी भाग। ठीक है, किसी भी चीज़ को हमने विभाजित करना होता है दो भागों में। जब हम उसको विभाजित करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ऊपरी और निचला भाग। ठीक है, तो हम सबसे पहला जो हमको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि इसको हमने दो भागों में विभाजन करना है, इसका ऊपरी और निचली। या फिर हम इसको ना UH यानी कि अपर हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, और निचले को हम क्या कर सकते हैं, लोअर हाफ, LH, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग और निचला भाग। सबसे पहले हमने क्या करना है, नॉकआउट फिक्सचर बनाने के लिए n को, जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स हैं, हमने उसको ऊपरी और निचले भाग में उसको विभाजित करना होता है। जैसे ही हम इसका विभाजन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा का जो तीसरा स्टेप आता है वो आ जाता है हमारा बच्चों कुल बाय। कुल बाय कैसे निकाले जाए। ठीक है, कुल बाय निकाल को किसे, आप लोगों को बिल्कुल
याद होना चाहिए, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि बाय क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है बाय से रिलेटेड तो आप उसको भी गो थ्रू एक बार कर सकते हैं, उस वीडियो को भी। ठीक है, या फिर हम कुल बाय को क्या लिख सकते हैं, हम कुल बाय को लिख सकते हैं NB। हम कुल बाय को क्या लिख सकते हैं, NB। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो हमारा इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है, चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है यहाँ पर कि कुल बाय जो हमने ज्ञात करी है, कुल बाय ज्ञात करने के बाद हम ऊपरी भाग में कितनी बाय देंगे और निचले भाग में कितनी बाय देंगे। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं ऊपरी भाग में बाय। ठीक है, और पांचवा इसी के साथ, इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, निचले भाग में बाय, कितनी बाय आएंगी निचले भाग में और कितनी बाय आएंगी हमारी ऊपरी भाग में। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पांचवा पॉइंट। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम बच्चों ये आगे के जो 2 पॉइंट है ना, छठा और सातवां, इनको हम भूल जाते हैं। हमें इनको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद हमारे को निकालना है कुल मैच, यानी कि हमारे उस टूर्नामेंट में जो हम फिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस कितने होने वाले हैं, यानी कि कुल मैच कितने हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो सातवां पॉइंट आता है वो है हमारा कुल राउंड्स। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे टूर्नामेंट में। ठीक है, कि यानी कि कितने लेवल्स होंगे, कितने राउंड्स होंगे उसमें। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स बच्चों याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने इन 7 को अच्छे तरीके से कर लिया, इस स्टेप वाइज इसी तरीके से चले, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कैलकुलेशन करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा इन स्टेप्स को। ये 7 पॉइंट्स है, ये 7 पॉइंट्स को अगर आप इसी तरीके से चलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आपके फिक्चर हमेशा बिल्कुल सही ड्रॉ होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से और सही फिक्चर ड्रॉ होगा आपका। ठीक है, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। अभी तो ये हो गए स्टेप्स। ठीक है, अब इन स्टेप्स को हम निकालेंगे कैसे, हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप था बच्चों, स्टेप से पहला जो कदम था बेसिकली फिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, वो ये था कि हमारे को ये 7 पॉइंट्स, इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक एक करके इसको भी कर लिया, फिर इसको करा, फिर इसको करा, 3, 4, 5, अगर हमने ये 7 चीज़ें कर ली तो हमारा फिक्चर बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ हो जाएगा और उसमें कोई गलती होने के चांसेस भी बहुत नाम मात्र होते हैं उसके बाद। ठीक है, अगर आपने ये पूरी चीज़ें कर ली तो इसको आप कहीं पे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा कॉपी में। अब इसके बाद आ जाता है हमारा कि हम इसमें किस प्रकार से इसको कैसे निकालेंगे। अब ऊपरी भाग में हम विभाजित करना है हमको। ठीक है, कैसे करें हम। ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला है, सूत्र है, तो जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इसका सूत्र है, सूत्र को हमने ध्यान रखना है इसमें बच्चों कि इसके लिए हमारे को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि n कितना है, जो हम n की बात कर रहे हैं वो कितना है। n मतलब, मैं बार बार बता रही हूँ, n का मतलब, कैपिटल N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स, कितने लोगों के बीच में, कितने प्लेयर्स के या कितनी टीम्स के बीच में हम टूर्नामेंट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि n कितना है। अब n हम नंबर्स, n इज़ नंबर। ठीक है, नंबर में होगा ना, 5 टीम, 4 टीम, 7 टीम, 8 टीम, 10 टीम, कितनी टीम्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली नंबर्स में होगा। तो हमारे को ये देखना है कि वो नंबर कौन सा है, वो ऑड है या इवन है, सम है या विषम है। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा ऑड है तो फॉर्मूला अलग है और इवन है तो फॉर्मूला अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, अगर हमारे पास n है 8, ठीक है, अगर हमारे पास 8 टीम है टोटल, तो हमारे को ऊपरी भाग में और निचले भाग में करने के लिए क्या करना होगा। बहुत आसान है ना, इसको 2 से भाग कर देंगे, ऊपरी बराबर बराबर टीम्स डिवाइड हो जाएंगी, ऊपरी भाग में 4 टीम हो जाएंगी और निचले भाग में 4 टीम हो जाएंगी। तो जब हमारे पास
इस प्रकार से इवन नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपल, हमारा जो ऊपरी भाग निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n/2, ठीक है, ऊपरी भाग निकालने का भी, और इसी प्रकार से सेम n/2 निचला भाग, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास 8 टीम है तो 8 टीमें तो कितनी हो जाएंगी, ऊपरी भाग और निचले भाग में कितनी हो जाएंगी, n/2, यानी कि 8/2, 4 टीम ऊपरी भाग में और 4 टीम निचले भाग में, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। अब ऐसे अगर हमारा अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 8 नहीं है, ठीक है ना, हमारा अगर यहाँ पर 9 है, n जो है हमारा वो 9 आ गया, ठीक है, यानी कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है ना। सम विषम का ध्यान रखना है यहाँ पर, ये हमारा ऑड नंबर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब ये आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि हम ये फॉर्मूला चेंजेस क्यों है यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 बराबर हिस्सों में टीम्स को डिवाइड करना है, उसका विभाजन करना है, ठीक है। अभी हम 8 टीम को तो हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ, ऊपरी भाग और निचला भाग में वो हो जाएगा, परंतु हम 9 टीम है हमारे पास। अब ये 9 टीम को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बराबर बराबर आप कैसे कीजिएगा बताएं, 4.5। अभी एक टीम को हम कैसे बोलेंगे, अगर फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल का टीम कोई मैच हो रहा है तो हम कैसे बोलेंगे कि 6 खिलाड़ी इस तरफ खेल लेंगे और 6 खिलाड़ी उस तरफ खेलेंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता ना। तो ये सब चीज़ें ठीक करने के लिए हम यहाँ पर इसका एक सूत्र है हमारा, ठीक है। इस सूत्र को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। ये अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा था ये था हमारा, अगर हमारा इवन नंबर है तो n, अगर हमारा इवन है तो हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर हमारा ऑड है नंबर, यानी कि जैसे कि 9 है तो क्या होगा हमारा, ऊपरी भाग के लिए n+1/2, बिल्कुल कहीं पर लिख लीजिएगा बच्चों इसको, ठीक है। और निचले भाग के लिए n-1/2, ये फॉर्मूला है हमारा ऑड के लिए और इवन के लिए, ठीक है, सम और विषम संख्या के लिए। यदि हमारा n सम है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा, और अगर विषम है तो कौन सा फॉर्मूला होगा, ये देख लीजिए आप अच्छे से, इसको लिख लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। अब ये सिर्फ ऑड इवन में अलग अलग जो था वो सिर्फ केवल पहले और दूसरे कदम में ही था, यानी कि सिर्फ आपका पहला और दूसरे स्टेप में आपको ऑड और इवन को यहाँ पर n को देखना था। अब हमारा नेक्स्ट जो तीसरा यहाँ पर स्टेप है, तीसरा स्टेप आ जाता है हमारा कुल बाय, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बाय हमको कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। बच्चों बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस पॉइंट को, इस पूरे पॉइंट के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों को देखना है तो मैं बार बार बोल रही हूँ उस वीडियो को आप देखिएगा, कि उसमें पूरे अच्छे से बता रखा है कि कैसे हम टोटल नंबर ऑफ़ बायस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, उसका सूत्र है, फॉर्मूला है, वो शेयर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसका फॉर्मूला है बच्चों 2, ठीक है, याद आ रहा है किसी को, ठीक है, 2 की पावर n, यानी कि हम छोटा एक n लिखते हैं और माइनस कैपिटल N। अब कैपिटल N सबको पता है यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, कैपिटल सबको पता है यहाँ पे, कैपिटल N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टीम्स। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आप लिख लीजिएगा कहीं पर, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कैपिटल N। और यहाँ पर हमने 2 की घात लगाई है, घात में हमने यहाँ पर n स्मॉल n लिखा है, तो ये स्मॉल n हमने भी इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये फॉर्मूला में हम सूत्र में ऐसे ही लिखते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि अभी हमारे को ये ज्ञात नहीं है हम कि घात इसकी कितनी लेंगे, इसकी घात कितनी लेनी है, ये ध्यान रखने के लिए, ये तय करने के लिए हमारे को n का पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कैपिटल N है, ठीक है, जो ये वाला n है इसका पता होना बहुत ज़रूरी है कि घात कितनी है, कितनी लेनी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये फॉर्मूला है, सूत्र लगा करके हम यहाँ पर कुल बाय ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद जब हम कुल बाय ज्ञात कर लेते हैं, कुल बाय ज्ञात करने के बाद हमारा चौथा जो स्टेप है वो है ऊपरी भाग में बाय, ठीक है, हम ऊपरी भाग में कितनी बाय देंगे। तो ऊपरी भाग, इसके लिए भी फिर से हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब वो फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखिएगा आप, b-1/2, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऊपरी भाग में बाय देने का फॉर्मूला है। इसी प्रकार से जो निचले भाग में बाय देने का फॉर्मूला है वो है हमारा NB+1/2,
ठीक है, इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा कहीं पर आप, NB + 1। अब यहाँ पर आप फिर कंफ्यूज नहीं होइएगा बच्चों, ये NB क्या है याद है, ये NB - 1 NB, NB हमारा ये रहा, ठीक है ना। NB कितना होता है, NB है हमारा कुल बाय, हमने कुल बाय ऊपर ज्ञात करी है ना, उसी को हम जो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इसको ज्ञात करने के बाद जो भी हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है, उसको हम NB की जगह वैल्यूज़ की पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ बायज, यानी कि कुल बाय ज्ञात करने का सूत्र, ऊपरी भाग में और निचले भाग में, ठीक है। अब आगे आ जाता है हमारा कुल मैच, यानी कि पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे, ठीक है, कुल मैचों की संख्या कितनी होगी। तो इसका भी फॉर्मूला है बच्चों, इसका फॉर्मूला है N-1। आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये N यानी कि N टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स जितनी होंगी उसमें से हम एक को माइनस करेंगे तो हमारा टोटल ये आ जाएगा कि कितने मैचेस होने हैं, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर ये N लिया है ना, 2 की जो घात ली है ये, ठीक है ना, जो 2 की हम घात लेते हैं N, वही सेम हमारा यहाँ पर राउंड होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ राउंड्स उतने ही होते हैं हमारे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2 की घात 3 ले रहे हो तो 3 राउंड बनेंगे, यदि आप 2 की घात 4 ले रहे हो तो आपके 4 राउंड बनेंगे फिक्चर्स में, ठीक है। और यदि आप 2 की घात 5 ले रहे हो तो आपके 5 राउंड बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हम यहाँ पे 2 की घात ले रहे हैं, जितनी भी घात लेंगे हम, उतने ही हमारे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ राउंड्स होंगे, ठीक है। बहुत ज़रूरी है बच्चों ये, इसको आपको समझना और इसको आपको कॉपी में नोट करना, इसको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों ये देखिए, ये देखने वाली चीज़ें हैं अब कि यहाँ पर आपके जो सम संख्या होगी तो कौन से फॉर्मूलाज होंगे, और जो विषम संख्या होगी तब कौन से फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप ये फॉर्मूलाज इसी प्रकार से आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये अगर स्टेप्स आपने अच्छे तरीके से नोट किए हुए होंगे, आपको याद होंगे कॉपी में, तो आपको आगे वाली वीडियोज़ में जो हम फिक्चर्स बनाने वाले हैं नॉकआउट के, उनको बनाने में, उनको समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर डाल रही हूँ कि यदि आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे ना, आपको इनके फॉर्मूलाज यदि लर्न हो जाएंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी फिक्चर्स बनाने में, किसी भी प्रकार का कोई फिक्चर बनाने में, ठीक है, नॉकआउट का। यही पॉइंट्स हैं इन्हीं की, दीज आर द ओनली पॉइंट्स, ठीक है ना। यही पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, आपको ये याद रखने हैं, आपको ये फॉर्मूलाज जो है विषम के और सम के, आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है।